अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमर इकबाल और आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट हमने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट और आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन से। मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट ओरिएंटेशन बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती है। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स विद देम। कि ये एक आर्ट है जिससे हम अपने टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं कि हमने कौन सी मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है, या कौन सी जो मार्केट है उसमें हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या कौन से जो लोग हैं, जो कौन सी मार्केट है जिसमें हमारा जो हमने जिनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, उस टारगेट जो जो मार्केट है जब हम टारगेट कर लेते हैं उसके बाद फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अपनी टारगेट मार्केट के साथ हम रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होता है या होना चाहिए। ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और उस एरिया से फिर हम अपना रिलेशनशिप कायम कायम करते हैं। रिलेशनशिप कायम कैसे होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम उनको छोड़ नहीं देते कि बस ठीक है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमारी चीज़ें बिक गई, अब ज़रूरत नहीं है। भाई आगे भी हमने चीज़ें बेचनी है, इसलिए हम जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये हो गई कि टारगेट मार्केट में अपने डिसाइड करना कि टारगेट मार्केट कौन सी है, और फिर उनके साथ रिलेशनशिप बनाना प्रॉफिट के लिए। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस की, जिसमें मैंने बताया कि 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल है, इसमें यह है कि जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर है वो फोकस करता है किस पे, कि उसकी जो चीज़ है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, उसकी जो प्रोडक्ट है, उसको जो चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस वो अफोर्डेबल होना चाहिए। और जो कंपनी है वो क्या करती है, ज़ाहिर सी बात है उसने अपने कंज्यूमर के मुताबिक काम करना है। उसको जो कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए उसने उसके अकॉर्डिंग काम काम करना है। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करना है, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी। कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे के। और क्या करना है, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो वो अफोर्डेबिलिटी कैसे हो सकती है, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को उसने इम्प्रूव करके अफोर्डेबिलिटी करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एफिशिएंट करके जो है वो अवेलेबिलिटी करनी है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे माचिस हो गई, कि कंज्यूमर को ये नहीं है जी कि माचिस जो है वो उसकी रेड कलर की बजाय बजाय ब्लू कलर की आग निकलनी चाहिए। कंज्यूमर को माचिस चाहिए जिससे वो अपनी आग जलाए, और उसको वो अफोर्डेबल चाहिए, और उसकी अवेलेबिलिटी उसको होनी चाहिए। ठीक है जी, बेस्ट एग्जांपल है माचिस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सॉरी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें नाम से वादा हो रहा है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि इस पे फोकस प्रोडक्ट पे होगा ना कि प्रोडक्शन पे। थोड़ा पढ़ लेते हैं। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर इन द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, देयरफॉर द organization should devote its energy to making continuous product improvement। कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और परफॉर्मेंस चाहिए, और फीचर्स चाहिए। तो कंज्यूमर को अगर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी प्रोडक्ट को जो वो कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करेगी। यानी कि पिछले जो प्रोडक्ट है उसमें कंज्यूमर को कोई फ़ीचर नहीं चाहिए, कोई उसमें को क्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है, उसको अवेलेबिलिटी चाहिए।
और अफोर्डेबिलिटी चाहिए। इसमें क्या है जी, कंज्यूमर को कंज्यूमर को क्वालिटी भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और उसको फीचर भी चाहिए। जैसे कि मैं इधर एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की। मोबाइल फ़ोन बेस्ट फिट होता है इस पे, कि जो मोबाइल फ़ोन है लोगों को उसकी क्वालिटी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस चाहिए। आजकल तो लोगों को बिल्कुल उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस, लोग ये कहते हैं जी कि इतने जीबी है, ये है, फलां है, ये है। तो बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल की। जो प्रोडक्ट है, जो मोबाइल अगर किसी कंपनी जो कर रही है वो सेल कर रही हैं, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूजुअली यूज़ कर रही होंगी। उसके बाद आ जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है जी, सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस द फर्म्स अंडरटेक ए लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। नाम से जैसे जाहिर है कि इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर है विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर जो है वो फर्म की प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करेगा। कब तक? जब तक फर्म जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ वो एडवर्टीज़मेंट करे, प्रमोशन करे। कि जो फर्म है, इसमें यूजुअली इस कॉन्सेप्ट में का मतलब ये है कि जी जो पहले रिसर्च नहीं की गई कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों की नीड वांट क्या है, बस प्रोडक्ट बना दी गई और उसके बाद फिर सेल करना शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है जी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, ए फिलोसफी इन विच अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिपेंडिंग ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डेवलपिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शंस बेटर देन कंपेटिटर्स डू। के सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, ये बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। कि उसमें क्या होता है कि बस प्रोडक्ट बन डिज़ाइन कर दी जाती है और फिर उसको जो है वो प्रमोशंस और जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें है कि जो मार्केटिंग फ़िलासफ़ी है वो यूज़ की जाती है। मार्केटिंग फ़िलासफ़ी क्या, सबसे पहले देखा जाता है कि लोगों की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए फिर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उनको बेहतर बनाया जाता है। अगर कोई कंपेटिटर्स हैं, अगर नहीं है तो फिर वेल एंड गुड, अगर हैं तो फिर उससे बेहतर बनाया जाता है। बेहतर बनाने के बाद फिर लोगों को सेटिस्फाइड किया जाता है। उसके बाद आ गया जी सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत सिंपल सा है। इसमें ऐसे ये है कि द आइडिया दैट अ कंपनी marketing decision should consider consumers wants and companies requirement, consumer long run interest and social long run interest। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लॉन्ग रन के लिए डिज़ाइन की जाती है और जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। जैसे कि इंटरनेट है, आपको एक बेस्ट एग्जांपल है, या सिम कार्ड, जो सिम सर्विसेज हैं, कि सोसाइटी को भी फ़ायदा। और मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन की बात हो जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन इंटरनेट मेरे ख्याल से बेस्ट है कि सोसाइटी को फ़ायदा भी है और जो है वो एक प्रोडक्ट भी है। ये थी 5 जो है वो कॉन्सेप्ट्स के, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के। इसके बाद जो है वो फर्दर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। के जो मार्केटिंग प्लान है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप जो था वो भी हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा अभी ये थर्ड स्टेप है कि प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। बेसिकली इसमें जो है वो मार्केटिंग मिक्स टूल्स यूज़ होते हैं, वो 4 हैं, जिसको हम 4 पीज़ भी कहते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में। सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि दी फर्म मस्ट फर्स्ट क्रिएट नीड सेटिस्फाइंग मार्केटिंग ऑफरिंग। जो फर्म है उसके पास मस्ट एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक ऐसी
चीज़ होनी चाहिए जो किसी मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट के बाद प्राइस, कि इट मस्ट देन डिसाइड हाउ मच इट विल चार्ज फॉर द ऑफरिंग। जी, तो हम बात कर रहे थे प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान की एंड प्रोग्राम की। मार्केटिंग प्लान, ज़ाहिर सी बात है कि जो मार्केटिंग प्लान है उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। मार्केटिंग प्लान जो है वो डिज़ाइन होता है मार्केटिंग मिक्स टूल से। मार्केटिंग मिक्स टूल क्या होते हैं, जिस पे मार्केटिंग बेस करती है, जिससे हम मार्केटिंग करते हैं। तो ये चार होते हैं, इसे हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में 4 P's भी कहते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस एंड देन प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है कि कंपनी शुड हैव ए नीड सेटिस्फाइंग ऑफरिंग, कि जो कंपनी है उसके पास कोई नीड सेटिस्फाइंग चीज़ होनी चाहिए जो वो ऑफ़र कर सके। उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस क्या होती है कि जो वो चीज़ है, जो वो नेट नीड सेटिस्फाइंग ऑफ़र है कस्टमर के पास, सॉरी कंपनी के पास, वो कितनी प्राइस की वो बेच सकता है, कस्टमर को उसने कितने की ऑफ़र करनी है वो चीज़। देन आ जाता है प्लेस। प्लेस से क्या मुराद है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो उसके पास ऑफरिंग है किसी नीड की सेटिस्फाई करने के लिए, वो उसकी अवेलेबिलिटी भी करे, कि ये अवेलेबिलिटी जो जिस जगह की वो नीड है वहाँ पे वो अवेलेबिलिटी भी करे। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में कस्टमर को बताए भी, कि कस्टमर को पता भी चले कि ये जो चीज़ है ये इस नीड के लिए बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए, आप मुझसे इंशाल्लाह क्वेश्चन कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, ट्राई माई बेस्ट, होप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।